हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के इस सेशन में हम आज भाषा विकास संबंधी 3 मनोवैज्ञानिकों को देखने वाले हैं, जिसमें हम लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और नोम चॉम्स्की के भाषाई विकास को देखेंगे और साथ में इसके अंत में हम परीक्षा में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किए हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की जो भाषा होती है वो समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है। मतलब यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई भी भाषा नहीं आती है, लेकिन उस बच्चे का जिस समाज में जन्म हुआ है वहाँ के लोगों से वो उसका जैसा संपर्क रहेगा और जैसी सामाजिक अंतःक्रिया होगी उसी के द्वारा उसका भाषाई विकास वैसा ही होगा। मतलब यह है कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो अपने परिवेश से इंटरेक्शन अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म जिस परिवार में हुआ है, वहाँ के जो उसके परिवारजन हैं, जो उसके माता पिता हैं, जैसी भाषा को प्रयोग करेंगे, जैसा उसके साथ जो है अंतःक्रिया करेंगे, जैसे उसको बुलाएंगे, उससे बातें करेंगे, उसी चीज़ को सुन के उसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, उसको जो है अनुकरण करके उसी तरह की जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा को सीख जाता है। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के भाषाई विकास के लिए 3 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। पहला समाज, दूसरा संस्कृत, तीसरा भाषा। जैसा वहाँ का समाज होगा उसी के संस्कृति के अनुसार लोग वहाँ पे जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, उसी से बच्चा जो है अंतःक्रिया करके उसका भी उसी तरह का भाषाई विकास हो जाता है और वहीं के समाज और संस्कृति के हिसाब से वो भी उसी प्रकार की भाषा को बोलने लगता है। लेव वाइगोस्की ने निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच के बारे में भी बात किया है। और आपको पहले बता दें कि निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच होता क्या है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, यानी छोटे बच्चे, वो जब खेलते हैं तो खुद से बातें करते हैं और जो उनका खुद से बातें करने की जो प्रक्रिया होती है वही उनका निज वाक कहलाता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है किसी खिलौने के साथ और उसका कोई और खिलौना है वो खो गया है, तो वो खुद से अगर बातें करेगा कि अरे मेरा खिलौना तो यहीं पे था, अभी तो यहीं पे था, कहाँ खो गया, कहाँ पे होगा, कहाँ पे चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं जो ये बोल बोल के खुद से पूछ रहा है, वही उसका जो है क्या है, निज वाक है। मतलब वो खुद से प्राइवेटली बात कर रहा है। तो इनके अनुसार निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। मतलब यह है कि जो बालक होता है वो अपने आप से जो बातें करता है, खुद से बोल बोल के जो बातें करता है, वो उसके थ्रू अपने कार्यों की योजना बनाता है और ये बातें कर कर के अपने आप को गाइड करता है, अपने आप को दिशा निर्देश देता है कि किसी कार्य को कैसे करता है। तो इन्होंने व्यक्तिगत वाक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि इनके द्वारा इसी से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और जो ये निज वाक होता है इसी को व्यक्तिगत वार्ता भी कहते हैं। और ये जो व्यक्तिगत वार्ता यानी निज वाक है, ये ज़्यादातर 2 से लेकर 6 वर्ष के बालकों में देखा जाता है। तो ये रहा लेव वाइगोस्की का भाषाई विकास का सिद्धांत। और बढ़ते हैं अब आगे। अगला है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास के द्वारा भाषा का विकास होता है। इन्होंने यह कहा है कि बच्चे का जो संज्ञान है, जो उसकी बुद्धि है, जो उसकी कॉग्निटिव क्षमता है, उसी के द्वारा ही बच्चे का जो है क्या होता है, भाषाई विकास होता है। इनके अनुसार बच्चा का जो भाषा है वो जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती जाएगी,
जैसे जैसे उसका संज्ञान बढ़ेगा उसी हिसाब से उसका भाषा का भी विकास हो जाएगा। और इन्होंने बताया है कि जिसको लेव वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच कह रहे थे, उसी को इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य बताया है। मतलब इसी को इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। और यह भी वही सेम चीज़ है कि 2 से लेकर 6 वर्ष तक चलती है, क्योंकि इनका मानना है कि जो बच्चा होता है उसका संज्ञान जब वो 2 से लेकर 6 वर्ष का रहता है तो उसका संज्ञान उतना विकसित नहीं रहता है। मतलब उसका जो दिमाग होता है उसका विकास उतना नहीं हुआ रहता है। इसी वजह से उसकी भाषा भी उतनी विकसित नहीं होती है और इसीलिए वो जो खुद से बोल बोल के चीज़ों को बात करता है उसी को हम अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं। तो ये था जीन पियाजे का भाषाई विकास। अब बढ़ते हैं नोम चोम्स्की पे। नोम चोम्स्की ने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है और इनसे तो एकदम क्वेश्चन आना फिक्स ही रहता है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। नोम चोम्स्की, इन्होंने बताया है कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। मतलब जो मानव शिशु है उसके अंदर भाषा को अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है और सभी के अंदर एक भाषा अर्जन यंत्र यानी LED लगा होता है। मतलब जो भी व्यक्ति होता है, जो मानव शिशु होता है, उसके जो है माइंड में कहीं ना कहीं एक भाषा अर्जन यंत्र होता है जिसे हम LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। मतलब भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। अगर आप जो है व्यक्ति का दिमाग को देखेंगे वास्तविक रूप में तो ये कहीं पे मतलब ऐसा नहीं कि आप इसका ऑपरेशन करके किसी और का भाषा अर्जन यंत्र किसी और में लगा देंगे, नहीं, ये मिलेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भाषा अर्जन यंत्र होता है जिसकी वजह से आपके अंदर ये क्षमता होती है कि आप किसी भाषा को अर्जित कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो भाषा अर्जन यंत्र होता है ये 5 वर्ष तक बहुत तेजी से कार्य करता है और इसी से ही बच्चे या व्यक्ति भाषा को सीखते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो चीज़ों को फटाफट कोई भी शब्द सुना उसको तुरंत वो सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि 5 वर्ष तक बच्चों का जो भाषा अर्जन यंत्र है वो बहुत तेज़ी से कार्य करता है और इसी वजह से वो भाषा को फटाफट सीख जाता है। चलिए आपको एक कहानी के द्वारा बताते हैं। मान लीजिए एक 3 लोगों का परिवार है, माता हैं, पिता हैं और एक जो है उनका 2 से 3 वर्ष का बच्चा है और वो लोग भारत से अमेरिका में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद देखा गया कि जो माता पिता थे वो लोग वहाँ का जो अंग्रेजी भाषा है उसको जो है स्लोली सीख रहे थे, लेकिन बच्चा जो था वो बहुत जल्दी उस भाषा को सीख गया। क्यों सीख गया? क्योंकि बच्चे की उम्र 2 से 3 साल थी और उस टाइम उसका जो LED था, भाषा अर्जन यंत्र था, वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा था। इसी वजह से वो फटाफट भाषा को सीख लिया है। भाषा अर्जन यंत्र के द्वारा विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से जुड़ी हुई हैं। मतलब यह है कि जो LED होता है, भाषा अर्जन यंत्र है, उसके द्वारा विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं एक मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से जुड़ी हुई हैं। मतलब भाषाओं में अगर आप थोड़ा सा फेरबदल करके इधर उधर करके भी लिखें तो सारी भाषाएं जो है एक ही रूप से जुड़ जाती हैं, क्योंकि सभी के अंदर, सभी मानव के अंदर LED होता है। इसीलिए सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए सभी भाषाओं को एक लिपि से दूसरी लिपि में थोड़ा बहुत अंतर के साथ लिखा जा सकता है। और जो विश्व की सभी भाषाएं हैं जब एक ही मूल व्याकरण से जुड़ी हुई, एक यूनिवर्सल ग्रामर से जुड़ी हुई हैं, इसी वजह से हम बाकी भाषाओं को समझते हैं और जिसे समझने में, बाकी भाषाओं को समझने में हमें LED क्या करती है, हमारी सहायता करती है। तो ये थे आपका भाषाई विकास संबंधी तीनों लोगों का सिद्धांत। अब चलिए देखते हैं
कि आपका अब तक कितना समझ बना है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की के अनुसार किस तरह से संबोधित करते हैं? इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि कोई छोटी बच्ची है 5 वर्ष की, जिसका नाम नजमा है, वह एक जिग्सा पहेली को हल कर रही है और वह स्वयं से बातें करते हुए कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो अगर ये जो खुद से बातें कर रही है, इस प्रकार की वार्ता वाइगोत्स्की के अनुसार किस प्रकार की वार्ता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बच्चे जो खुद से बातें करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार, उसी को हम व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक कहते हैं। बाकी के ऑप्शन जो है गलत हैं। अगर मान लीजिए यहाँ वाइगोत्स्की के अनुसार जीन पियाजे होता तो तुरंत इसका आंसर बदल जाता, तो व्यक्तिगत वाक के बजाय आपका ईगोसेंट्रिक वाक यानी अहम केंद्रित वाक बन जाता। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? मतलब जो मानव शिशु में भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो किसके साथ संबंधित है? मतलब भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा अर्जन क्षमता के बारे में कौन सी मनोवैज्ञानिक ने बात किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 है चोम्स्की, ऑप्शन नंबर 3 है स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 है ब्रूनर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भाषाई अर्जन क्षमता की बात नोम चोम्स्की करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी जो पियाजे थे वो ईगोसेंट्रिक वाक यानी अहम केंद्रित वाक के बारे में बात किए हैं, ऐसा अभी आप लोगों ने देखा है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। मतलब जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो क्या वह ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है व्यवहार सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानवादी। तो अभी आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने 3 चीज़ों को बालक के भाषाई विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। पहला था समाज, दूसरा था संस्कृत, तीसरा था भाषा। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 सही है कि लेव वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो जी हाँ, यही ऑप्शन सही है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ऐसा नोम चोम्स्की कहते हैं। लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को पढ़ लेंगे, हो सके इससे कुछ और अलग ऑप्शन मिल जाए या इनमें से सभी भी ऑप्शन मिल सकता है। तो कभी भी आपको अगर पहला ऑप्शन सही मिल जाता है तो ये नहीं उसी को टिक लगा के आगे बढ़ जाएं, आपको बाकी के भी ऑप्शंस को चेक करना है। तो बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि होती है। बच्चे विद्यालय आकर भाषा सीखते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि बच्चे घर पे ही भाषा कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। से ही
कभी भी, से ही, केवल, इतना ही, ये सब अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन समझ लीजिए गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है कि बच्चों में भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ऐसा नोम चॉम्स्की कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन से आपकी राय क्या है? मतलब कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन के बारे में आपकी राय क्या है? तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यह बिल्कुल संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है यह बहुत हद तक संभव है। ऑप्शन नंबर 3 है हर भाषा की अपनी लिपि होती है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो आपको बता दें कि कोई भी भाषा किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है, ये बहुत हद तक संभव है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि खाना खाया, खाना खाया, ये आपकी देवनागरी लिपि है, ठीक। और इसी को अगर आप रोमन लिपि में मतलब इंग्लिश में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं खाना खाया। देखिए ऊपर का जो आपका है ये देवनागरी लिपि में है और जो है नीचे का जो अंग्रेजी में लिखा गया है ये रोमन लिपि है। लेकिन दोनों जो है लिपि अलग होने के बावजूद दोनों भाषाओं को आप जो है एक ही तरीके से एक ही लिपि में लिख लिए। इसी वजह से यह बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन भ्रामक है। ऑप्शन नंबर 2 है आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 है पूर्णतः सत्य नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 है पूर्णतः सत्य है। तो जी हाँ, ये पूर्णतः सत्य है। पिछला क्वेश्चन ही आपने देखा है कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़ी सी फेरबदल के साथ किसी भी लिपि में लिखी जा सकती हैं। क्यों लिखी जा सकती हैं? क्योंकि सब एक ही यूनिवर्सल ग्रामर से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नोम चॉम्स्की कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जीन पियाजे किस प्रकार की वार्ता को संबोधित करते हैं? तो क्या उन्होंने व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत वार्ता के बारे में बात किए हैं। ऑप्शन नंबर 2 है निज वाक्य के बारे में बात किए हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अहम केंद्रित वाक्य के बारे में बात की है। ऑप्शन नंबर 4 है वार्ता। तो आपको बता दें अभी आपने पढ़ा है कि जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य के बारे में बात किया है, अहम केंद्रित वार्ता को संबोधित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।